अगले लॉ पे आते हैं। गुड इवनिंग। और आज है स्पिरिचुअल लॉ ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब इल्तिजा करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इल्तिजा। मुझे इल्तिजा ही पता है, किसी से मदद मांगना। मदद, एक मिनट, निवेदन करना। तो अ, ब्रह्मांड का कानून ये कहता है कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो वो आपको मांगनी चाहिए। और ये हमें सिखाता है कि जब हमारी आत्मा, हमारा मन इसके लिए तैयार है और हमें पूरी क्लैरिटी है और हम जानते हैं कि हमारा इरादा क्या है या क्या करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें ज़िंदगी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उसके लिए मदद मांगें। लॉ ऑफ रिक्वेस्ट ये कहता है कि हमें खुद को दूसरों पर अम, थोपना नहीं है। मैंने कहा ना, ये कर, ऐसे नहीं। मुझे ये चाहिए, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? मांगना है। और आप अगर किसी ने आपसे मदद नहीं मांगी है तो आप उसके ऊपर खुद को नहीं थोप सकते कि मैं कह रही हूँ ना, मैं मदद कर रही हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्यों? हो सकता है उसे पसंद ना आए, हो सकता है वो आपकी मदद ना चाहता हो सकता है आप जिस तरह की मदद या सलाह देना चाहते हो वो उसे रास ना आती हो। फिजूल में बेइज्जती होगी, चार बातें सुननी पड़ेंगी, या अगला इग्नोर कर देगा, वो भी एक तरह की बेइज्जती है। तो इस तरह की मदद किसी नहीं करनी है, उसे बंबई की भाषा में बोलते हैं किसी के फटे में टांग अड़ाना, नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो पहली बात तो उस इंसान को उस अनुभव से जो सीखने की जरूरत है वो इंसान नहीं सीख पाएगा। और अगर आपकी मदद या आपकी सलाह की वजह से वो आपकी बात मान के या आपकी मदद से या सलाह से कुछ करने गया और कुछ उल्टा हो गया, तो उसका कर्मा आपके सर आएगा। इसलिए अपनी मदद और अपनी सलाह जब तक कोई मांगता नहीं तब तक अपने पास रखो। ये बहुत ही बुरी आदत है और बैड मैनर्स है कि किसी ने आपको, ये उस तरह से है कि किसी ने आपको घर बुलाया नहीं और आप उसका घर का दरवाजा खोल के अंदर चल गए, मतलब घुस गए, ये उस तरह से है। दूसरा, हाँ, लोगों के बिना मांगे उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई डूब रहा हो, सामने चल रहा है, खड्डा है, उसको नहीं पता वो गिरने वाला है, ऐसे में उनकी मदद करना आपका फर्ज है। और अ, अगर कोई अंधा है, गूंगा है, लूला है, लंगड़ा है, जैसा भी है, उस समय पर उनकी मदद करना आपका फर्ज है। अगर आप करने जाते हो और अगला मना कर देता है तो अलग बात है, फिर आपको पीछे हट जाना है। तो कोई डूब रहा है तो उसको बचाना आपका फर्ज है, लेकिन अगर कोई तैर रहा है और आपको लगा कि डूब रहा है तो जाके बचाने गए तो अगला थप्पड़ मार देगा। तो आगे एक बात और है कि कभी-कभी होता है कि हमारे जान पहचान वाले अपने कर्मों की वजह से किसी मुश्किल में आ जाते हैं। अब वो मुश्किल में आ तो गए, अगर तो वो मदद मांगते हैं तो आपका फर्ज है मदद करना। अगर कोई पराया भी किसी मुश्किल में आ गया और आपसे सलाह मांगता है, मदद मांगता है, तो वो फर्ज है आपका करना। लेकिन अगर उस वो मुश्किल में है, वो आपसे मदद मांग भी नहीं रहा और आप भले उसकी मदद कर नहीं रहे, लेकिन आपके दिल में हो रहा है, हाय बेचारा, हाय कितनी मुश्किल में आ गया, उफ मैं इसका क्या करूं, हाय बेचारा बेचारा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो काउंसलिंग लो, जरूरत पड़े तो अपने आप को पहले समझो। अरे इंसान आज की डेट में अपनी मुश्किलें तो हल नहीं कर पाता, चले दूसरों की मदद करने, दूसरों की चिंता करने, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने चले हो, अपनी जिंदगी तो सुधार लो, वो तो तुमसे होती नहीं। तो
ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है और लोग इस बारे में नहीं सोचते। जैसे मैं हमेशा कहती थी किसी के बारे में कि ये फलाना इंसान जो है ना, इसको पूरा पता होता, भले घर में अपने बिल्डिंग में दिन के 2 घंटे रहता होगा, 8 घंटे 6 घंटे सो रहा है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे रात को अपने घर में खाना पीना, लेकिन उसको पूरा पता होता है बिल्डिंग में क्या हो रहा है, किसका किसके साथ अफेयर हो रहा है, कौन किसके साथ क्या चल रहा है, किसका झगड़ा है, कौन बात नहीं कर रहा। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी बीवी के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बहन भाई क्या कर रहे हैं, उसका पता है। वो तो तुम्हारे पड़ोसियों को पता होगा, तुम्हें थोड़ी ना पता है। तो दूसरों के बारे में सोचने के बजाय थोड़ा सा पहले अपनी जिंदगी सोच लो, उसको सुधार लो। हिंदुस्तान के लोगों की, भारत, आजकल तो इंडिया भारत हो गया है, तो भारत के लोगों की, बाहर के देशों में इतना नहीं है, इतना नहीं है, पर है, पर भारत के लोगों की ये बड़ी गंदी आदत है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप, जैसे फर्ज कर लो, मसलन आप बिजनेस में किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, कोई, आप बिजनेस में किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब ये पूरा जो लॉ ऑफ रिक्वेस्ट है, ये लॉ ऑफ फ्री विल, लॉ ऑफ फ्री विल के हिसाब से चल रहा है। तो लॉ ऑफ फ्री विल और चुनाव, ये धरती की स्पेशलिटी है जो हमें बख्शी गई है, पर हम उसकी इज्जत नहीं करते। क्या कहना चाह रहे हो यार? लॉ ऑफ वन के बाद आज हुआ है कि सेशन के दौरान मेरा कान इतना बज रहा है। तो वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है मसलन कि आप ऑफिस में किसी मुश्किल में फंस गए, आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर आपने उसे सुलझाने की कोशिश की तो आप कुछ सीखोगे, सीखोगे और कर लोगे, तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए। लेकिन अगर किसी ने आके टांग अड़ा दी, अरे क्या हुआ, ला मैं करके देता हूँ, जो मेरी बड़ी पुरानी गंदी आदत थी, मैं बच्चों को बोलती थी ला मैं कर दूं, ला मैं हेल्प कर दूं। दैट वाज माय मेजर मिस्टेक, दैट वाज अ ब्लंडर आई डिड। एंड हर चीज में मदद करना, हर चीज में मदद करना, यहाँ तक कि हाथ से खाना भी खिलाना। तो जब कोई आके आपको हेल्प कर देगा बिना आपके मांगे, वो हेल्प तो कर देगा, चलो ठीक है, इस बार आपको प्रमोशन मिल जाएगी। अगली बार दोबारा इस तरह की मुश्किल आई तो क्या करोगे आप? और किसी और जॉब में अगर समझो आपने ये नौकरी छोड़ी, किसी कहीं और नौकरी करने गए, वहां पर ऐसी मुश्किल आ गई, तो वो इंसान यहाँ आके तो मदद नहीं कर रहा ना आपकी। तो अपनी मुश्किलों को कोशिश करो कि खुद टैकल करो, दूसरों की इसमें पड़ने के बजाय अपनी जिंदगी को सॉल्व करो। ऐसा करने से आप नए नए तरीके सीखते हो, नई चीजें जिंदगी में सीखते हो। तो जैसे कुछ लोग हैं जिनको नया नया जब व्हाट्सएप आया, स्मार्टफोन आया, यूज करना नहीं आता था, अरे मुझे नहीं आता, और मेरी आदत थी, अच्छा लाओ ना मैं करके देती हूँ, अरे तू करके देगी तो मैं कैसे सीखूंगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा अब ये बटन दबाओ, अच्छा अब ये वाला बटन दबाओ, अच्छा अब ऐसा करो, अच्छा ऐसा करो, उनके हाथ से करवाती हूँ, अगर वो मदद मांगे तो है। जो ज्यादा नर्चरिंग काइंड के लोग होते हैं ना, उनमें ये थोड़ी आदत होती है। फिर वो कहते हैं कि इस पूरे एंजेलिक रेल्म में, मतलब स्पिरिचुअल रेल्म में, जो आध्यात्मिक आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, रा ने भी कहा है, हैथॉन, लातवी, याडा, काउंसिल ऑफ नाइन, सभी एक ही बात कहते हैं, जब तक आप मदद नहीं मांगोगे, हम मदद के लिए आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ फ्री विल लगी है, चॉइस है आपकी। इसी तरह जिंदगी में भी जब तक अम, आप इन लोगों से मदद नहीं मांगोगे, अपने पूर्वजों से, अपने एंजल से, अपने भगवान से, अपने हायर सेल्फ से, किसी से भी, भगवान से भी,
कहते हैं कि भगवान ने आपके किस्मत में कुछ पल ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां पर भगवान ने आपकी किस्मत के पन्नों पर लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा, प्रार्थना करोगे तो मिलेगा। तो वहां पर इस रेल्म में ये जो भी लोग हैं, वो आपके गार्डियन एंजल्स भी क्यों ना हो, जब तक आप मांगोगे नहीं, वो आके आपकी मदद नहीं करने वाले। वो इंतजार करेंगे, सब्र करेंगे, आपकी तरफ उनकी करुणा, सहानुभूति सब कुछ होगी। वो देखते रहेंगे ये क्या कर रहा है, इसको क्या बोलें आप, क्या कर रहा है, क्या मतलब रायता फैला दिया है इसने। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो जब तक आप ऐसे अनुभव नहीं करोगे, आप उससे सीखोगे नहीं। और अगर मुश्किलें आती हैं, तो मांगो उनसे। तो हो सकता है वो आके कुछ ना करें या आपकी वैसे मदद ना कर सके, लेकिन आपको मैसेज तो देंगे, आपको बुद्धि तो देंगे। उनसे गाइडेंस मांगो, प्लीज गाइड मी कि मैं क्या करूं। तो वो भी इंतजार करते हैं, वो आपके जिंदगी में किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अनलेस इट इज अ मैटर ऑफ एक्सीडेंट एंड लाइफ एंड डेथ। इसके अंदर भी कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं, मेरा सवाल हुआ करता है कि कोई मर्डर या रेप अगर होता है तो वो लोग क्यों दखल अंदाजी नहीं करते। अब इसकी बहुत वजह हो सकती है। हो सकता है कि किस उस इंसान ने मदद नहीं मांगी, या हो सकता है उस इंसान के सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, या हो सकता है उस इंसान ने पिछले जन्म में उस इंसान का मर्डर किया हो। कुछ भी हो सकता है। तो हम नहीं जानते कि उसकी असली वजह क्या है। मेरे ख्याल से ये सवाल किसी को एलएल रिसर्च में बोलना चाहिए, चैनलिंग में पूछने के लिए। पर खैर, आगे वो कहते हैं कि वो आपको सीरियस एक्सीडेंट और मरना, अगर मतलब अगर आपकी किस्मत में उस समय पर मरना नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे आप तो सुसाइड करना चाहते हो, और आपने, एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि यहाँ से कूदना चाहा, अचानक आ, कुछ हो गया और आप नहीं कूद सके, आप पंखे से लटक रहे हो, और आप तो नहीं लटके, पंखा नीचे आ गया। या आप नींद की गोलियां खा के अंदर चले गए, पीछे से किसी आपका बच्चा रोने लग गया और उसने दरवाजा पीटा, और आप इससे पहले कि आप मरो, आपको उठ के दरवाजा खोलना पड़ा और बच्चे पे प्यार आ गया। तो कुछ भी बातें हो सकती हैं। तो अगर आपका जाने का समय नहीं आया है, तो आपको वो जाने नहीं देंगे। अम, आध्यात्मिक तौर पे किसी की जिंदगी में इंटरफियर करना बैड मैनर्स होते हैं, और किसी की लाइफ में इंटरफियर करने से आप जो यहाँ पर सीखने आए हो वो नहीं सीखते। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म देखी हो, तो वो इंसान, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो लड़की कहती है मुझे साथ ले जा, वो उसको लेकर नहीं जाता, ऐसा कुछ है शायद। और वो इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि उसकी उंगलियों की शरीर हड्डी पसली जो है, वो एक एक हड्डी हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाता। अपनी मेहनत से वो उठता है, चलने फिरने लगता है, और फिर वो ढूंढने निकलता है। अरे यार, वो वहां से निकलता है, नीचे कोई मोटरसाइकिल पे वो रेस मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, इतना शोर है। तो वो वहां से निकलता है, शंभाला जैसी कोई जगह है शायद, वहां जाता है या कहीं तो जाता है, आई थिंक इट वाज शंभाला। वहां जाता है ढूंढने के मैं स्पिरिचुअल मतलब के मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। और वहां पर अ, अगर वो कुछ सीखना चाहता है अनुभवों से, तो उसे सीखने देते हैं। मुश्किल आती है,
जब वो मुश्किलों से लड़ता है तब वो सीखता है पोर्टल बनाना। तो वो आदमी कहता है अरे ये मर जाएगा, इसको बचा लो। कहती नहीं, जब तक ये इसको ऐसी मुश्किल में नहीं डालेंगे, ये सीखेगा नहीं पोर्टल बनाना। एक ग्रह से या एक जगह से दूसरी जगह पोर्टल बना के ट्रैवल करना। फिर ऐसे भी समय आते हैं कि आप तैयार हो, आपको एक तरह की मदद चाहिए। आपने अपने एंजल्स और अपने पूर्वजों से, स्पिरिट गाइड से, ईश्वर से मदद मांगी, अपने देवताओं से मदद मांगी। ठीक है? आपने मदद मांगी। आप क्लियरली जानते हो आपको क्या चाहिए। मुझे वो रेड कलर की मुझे वो सिल्वर कलर की ड्रेस चाहिए, या वो गोल्डन कलर की साड़ी चाहिए। वो वाली साड़ी उस दुकान से, ऐसा बस, मतलब रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब आप रेडी हो और आप मदद मांगते हो, उसी क्षण आप उसे पाने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि आप क्लियर हो अपने दिमाग में। अब उसे कैसे पाना, वो लाके आपको साड़ी नहीं दे देने वाले हैं, लेकिन उसे कैसे पाना है, या उसके लिए आपके पास पैसे कम हैं, तो पैसे कैसे कमा सकते हो या ले सकते हो, उसका आइडिया वो आपको देंगे कि ठीक है तुम ऐसे करो और पैसे आ जाएंगे, और फिर तुम साड़ी खरीद सकती हो। और तब तक वो साड़ी बिकेगी नहीं, कोई और उसे लेकर नहीं जाएगा। वो आप बोल सकते हो मेरे लिए वो साड़ी बचा के रखना, मुझे वो चाहिए, मेरे मैं पैसे जमा कर लूं फिर मैं लूंगी। तो मैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ, एंजल से मांगती रहती हूँ, और मेरा हर बार काम होता है। और जब नहीं होता तो मैं जानती हूँ, एक, जो मैं मांग रही हूँ मेरे लिए सही नहीं, दो, शायद उसका वक्त नहीं आया, वक्त आएगा तो मुझे मिल जाएगा। तो अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लो कि ये दो बातें हैं, या आपका उससे नुकसान होने वाला है या कुछ ऐसा। आगे वो कहते हैं कि मेन मुद्दा ये है कि जब आप मांगते हो तो आप यहाँ पर पूरी क्लियर होने चाहिए। मुझे शादी करनी है, मेरे लिए कोई बंदा भेज दो, आप बोलते हो। अब कोई बंदा भेज दो, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करवा दो। अरे क्लियरली बोलो कि मुझे फलाने महीने से पहले पहले शादी करनी है, और मुझे इस तरह का बंदा चाहिए जो देखने में ऐसा 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 हो, जो इतना कम से कम कमाता हो, जिसके घर में ये लोग हों, जिसका स्वभाव ऐसा हो, जो ये खाता पीता हो या ये ना खाता पीता हो। ऐसा दिमाग में पूरा सोचो, और अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करो, जो हमने कल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना। पिक्चर क्रिएट करो उस आदमी को, जैसा आपने सोचा है, अपनी तरफ आते हुए देखो, महसूस करो। उसके साथ आप, वो आपसे प्यार करता है और आप उससे प्यार करते हो, इसे होता हुआ देखो। उसके साथ आपकी शादी होते हुए देखो, आप दोनों की खुशहाल जिंदगी देखो, और उसमें खुश हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो अगर आपके लिए सही होगा, मतलब यहाँ तो आपने रैंडम मांगा है कि जो इंसान ऐसा हो, अगर आपकी किस्मत में होगा, और आपकी किस्मत में शादी होगी और उस समय पर होगी, तो वो डेफिनेटली होगा। उसका नतीजा क्या होता है वो तो बाद की बात है। अगर वो आपके नसीब में नहीं है, या किसी कोई और इंसान है और आपको वही चाहिए, और आपने भगवान से मांग लिया मुझे तो ये चाहिए और मुझे इसका प्यार चाहिए, हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन मिलने के बाद आप उसके साथ सुखी रहोगे या नहीं, वो आपको चीट करेगा या नहीं, आप उसको चीट करोगे या नहीं, या मिलने के बाद आप रियलाइज करोगे कि वो आपके लिए सही था या नहीं था, या आप प्यार में अंधे थे, ये सब बाद की बातें हैं। इसलिए मांगा जाता है, जिद नहीं की जाती। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये वो, उनको हर सवाल का जवाब चाहिए।
जैसे कभी-कभी मुझे भी चाहिए होता है, हम सबको चाहिए होता है, हम सब ऐसा करते हैं कभी ना कभी। लेकिन अगर आप एक सवाल, और ये जब आप करते हो ना, जब ज़िद में आके, तो वो आप डिमांड कर रहे हो, सवाल नहीं कर रहे हो, मदद नहीं माँग रहे हो। जब आप मदद माँगते हो, प्यार से, एक-एक करके, तो आपको मदद मिलती है। और जब लोग इस तरह डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं ना, अ, तब के मुझे ये चाहिए, तब वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जिद कर रहे हो, आप डेस्परेशन फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हो, आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो। रिमेंबर, इट इज द लॉ ऑफ रिक्वेस्ट। जो इंसान आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा है, ये जस्ट डायल ने मुझे दुखी करके रखा हुआ है। जो इंसान आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा है, अम, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, जैसे ही आप उस जवाब के लिए रेडी हो जाओगे, टीचर अपीयर हो जाएगा। जैसे मैंने सवाल पूछा था कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, और फिर अचानक एक दिन पा का मुझे मैसेज आया कि आपको ये जानना था ना, आप ये किताब पढ़ो। वॉइला, द टीचर अपीयर्स when the time is right, when your intention is good, and when you have asked your question in the universe। मैं तो पूछ के भूल भी गई थी, मुझे तो याद भी नहीं था, मैं तो पूछ लिया, मैं तो ऐसे बस पूछ लिया, और दिल से पूछा, जवाब मिल गया मुझे। ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, पर उनके सबके सवालों के जवाब मुझे लॉ ऑफ वन से मिले। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए और आपकी मदद करने के लिए इंतजार कर रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि विश्वास करना है और मांगना है, प्यार से, दुखी होकर नहीं, डेस्परेट होकर नहीं, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं, गुस्से होकर नहीं। बस मांगना है और भूल जाना है, उस पे छोड़ देना है। That was all for today. I will see you in the next session of Only Planet of Choice. Goodbye.